सुप्रभात, नमस्कार और जय हिंद। आप सभी को भारत मां के दो अमर सपूतों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुशल नेतृत्व क्षमता और जनसाधारण को लेकर अखंड भारत की आजादी का सपना पूरा करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मेरा नमन। जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपनिवेशवाद, नस्लवाद, संप्रदायवाद तथा साम्राज्यवाद और पराधीनता के जुए को उतारकर संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रवाद का बीज बो दिया था। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती का विरोध और खेड़ा तथा अहमदाबाद आंदोलन के दौरान किसानों और मिल मजदूरों का समर्थन और उनमें एकता का पाठ पढ़ाना तथा खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान एक वर्ष में पूर्ण स्वराज का नारा देकर संपूर्ण भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांध दिया था। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता और फिर चरखा तथा हथकरघा के माध्यम से संपूर्ण मानव समुदाय में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का महान संदेश दिया। आगे चलकर साबरमती आश्रम से डांडी मार्च का प्रस्थान कर संपूर्ण भारतीय समुदाय में क्रांति का बिगुल फूंक दिया था और प्रण लिया था कि प्राण त्याग दूंगा पद पर ही उठा सका मैं यदि न मक्कर लौट न आश्रम में आऊंगा जो स्वराज ला सका नहीं घर। आगे चलकर ब्रिटिश राज के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगों को न माने जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिले। जबकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिए जाने के विरोध में हुए असंतोष को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कुशल नेतृत्व क्षमता, सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के बल पर 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व और राष्ट्रपिता के रूप में भारत की आजादी का सपना पूरा कर दिया। सत्य और अहिंसा का महान संदेश देकर विश्व समुदाय के लिए एक महान प्रेरणा पुंज और युग पुरुष के रूप में पूज्य बन गए। अतः इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2 अक्टूबर को 2007 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दूसरी ओर गुदड़ी के लाल तथा जय जवान और जय किसान का महान संदेश देने वाले भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मेरा नमन, जिन्होंने अपने उच्च आदर्शों, सादगी और कर्तव्य निष्ठा के बल पर एक महान संदेश दिया और ये कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्र की सेवा करना देश के प्रत्येक नागरिक का काम है, न केवल सैनिक का। एक सच्चे देशभक्त और आदर्श व्यक्तित्व के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर रेल मंत्री, गृह मंत्री और वाणिज्य मंत्री तथा अंत में भारत के प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त किया। इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान एक कुशल नेतृत्व क्षमता और श्रीलंका समझौते के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः इस समझौते को श्री माओ भंडार नायके और शास्त्री समझौते के रूप में याद किया जाता है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को स्वीकार कर देश को आर्थिक संकट से उबारा, लेकिन इसी दौरान 1966 में जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। आइए हम सब मिलकर गांधी और शास्त्री के आदर्श को मन में संजोए रखें और उनके अखंड भारत के सपने को पूरा करने का प्रण लें। जय हिंद, जय भारत।